हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम अपना ग्रंथ, इस लेवल 3 का पहला ग्रंथ भक्ति रसामृत सिंधु ना अपना अध्ययन जारी रखते हैं। कल हमने षड गोस्वामियों का कीर्तन देखा, भजन देखा। उसमें से सबसे अग्रणी नेता श्री रूप गोस्वामी पाद द्वारा लिखा हुआ रचित है भक्ति रसामृत सिंधु। और कल हमने इसके इतिहास के बारे में भी जाना कि ये किन परिस्थितियों में लिखी गई। चैतन्य महाप्रभु ने रूप गोस्वामी पाद को प्रयागराज के दशाश्वमेध घाट में, दशाश्वमेध घाट में ये शिक्षा दी। और ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य महाप्रभु बता रहे हैं। वैसे हम और आज विस्तार से इसके बारे में पढ़ेंगे कि इसका मुख्य उद्देश्य था हम सभी को, जो इस कलयुग में है, उसको गोस्वामी पद तक उठाना। यानी कि हम सभी क्या है, गृहत विरता नाम। प्रहलाद महाराज बोलते हैं अपने पिता को, हिरण्यकशिपु को बोलते हैं। हिरण्यकशिपु जब शुक्राचार्य, जो उनके गुरु होते हैं, असुरों के गुरु शुक्राचार्य है, शुक्राचार्य से पूछते हैं कि अरे, इसको क्या तुम आपके पास क्या शिक्षा लेने के लिए भेजा था, और यह क्या शिक्षा लेकर के ग्रहण करके आ रहा है। ठीक है ना, क्योंकि असुरों के मुख से विष्णु के शब्द सुनना हिरण्यकशिपु को बहुत ही आश्चर्यचकित कर रहा था। तो शुक्राचार्य ने कहा कि मैंने इनको कोई शिक्षा नहीं दी, ये स्वयं ही विष्णु का, अपने माता के गर्भ से ही विष्णु का शिक्षा लेकर के उत्पन्न हुए हैं, प्रकट हुए हैं यहाँ पे। तो प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु फिर अपने बेटे को बोलते हैं, प्रहलाद महाराज को, कि ये तुमने शिक्षा ग्रहण कहाँ से करी। तो प्रहलाद महाराज का उत्तर होता है कि ये शिक्षा मतेन्न कृष्णा परतो स्वतोवा। कृष्ण की भक्ति कोई भी परतो स्वतोवा, यानी कि मतीन्न कृष्ण परतो स्वतोवा मितो विपद्येत गृहत वृता नाम अंधार्थ गोभिद विष्टे तमिश्रम पुनस् पुनश्चर्वित चर्वना नाम। बहुत सुंदर श्लोक है ये। श्रील प्रभुपाद अपने बहुत सारे तात्पर्यों में इसका प्रयोग करते हैं, अपने उपदेशों में, अपने श्रीमद् भागवतम के कई तात्पर्यों में इसका प्रयोग हुआ है। पतिन्ना कृष्णा परतो स्वतो हुआ मिथोपि पद्ये गृहत विरता नाम। यानी जो गृहत विरता नाम है, जो भौतिक ऐश्वर्य में लगे हुए हैं हम जैसे लोग, वो कृष्ण को मतीर्ण कृष्णा परतो स्वतो हुआ, वो कितना भी प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण का नाम उनके मुख में आ ही नहीं सकता है। चाहे परतो स्वतो हुआ, परतो का मतलब होता है स्वयं से वो कोशिश कर ले, या फिर किसी से शिक्षा भी ग्रहण कर ले, या दोनों को मिक्स कर ले। मिथो भी पद दे गृहत विरता नाम, स्वयं भी कोशिश कर ले या किसी से शिक्षा भी ग्रहण कर ले, और दोनों को मिला करके भी प्रयास करें अपने अपनी इच्छा से, लेकिन अपने भौतिक जीवन में इतने आसक्त हैं, गृहत विरता नाम, उसी में एडजस्टमेंट करते रहते हैं। आज उसके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। उसी में एडजस्टमेंट करते रहते हैं। ठीक है, कि इससे सुख नहीं मिला तो उससे मिल जाएगा, उससे नहीं मिला उससे मिल जाएगा। जब जो इन चीजों में लगे हुए हैं, चाहे कितना भी स्वयं से प्रयास कर लें, चाहे कितना भी स्वयं से प्रयास कर लें, या किसी से दूसरे से शिक्षा ले लें, अंधार्थ गोभिद विष्टे तमिश्रम। ऐसे व्यक्तियों का तमिश्रम, यानी कि अंधार्थ गोभिद, अंधा ही उनका जीवन, उनका गंतव्य, वो सिर्फ अंधकार है। क्यों? क्योंकि पुनश्चर्वित चर्वनाना। आप पशुओं को देखते होंगे, कई पशुओं क्या करते हैं, वही खाना बार बार खाते हैं। ठीक है, पुनश्चर्विता चर्वनाना, यानी कि हम भी ऐसे कई गृहत विरता नाम होते हैं, जो गृह में लगे हुए हैं। परिवार सुख, घर का सुख, नौकरी का सुख,
इसी में एडजस्टमेंट करते रहते हैं। यहाँ सुख नहीं मिलेगा तो यहाँ मिल जाएगा, यहाँ नहीं मिलेगा तो वहां मिल जाएगा, वहां नहीं मिलेगा तो वहां मिलेगा। इसको गृहत्व वीरता नाम कहा गया है शास्त्रों में। ऐसे लोगों को गृहत्व वीरता नाम। और ऐसे लोग क्या करते हैं, पुनश्चर्वित चरवनाना, यानी कि उन्हीं उसी में से ये खुशी ढूंढने का प्रयास करते हैं। उनको लगता है इसी से ही हमें खुशी प्राप्त होगी। तो और इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसे व्यक्तियों के लिए महाप्रभु चैतन्य ने रूप गोस्वामी पाद को, जिन्होंने अपने भाई सनातन गोस्वामी के साथ ये अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य जो उनका था, जीवन था, जो अब वो एक बंगाल के बहुत ही प्रसिद्ध राजा के अंदर कार्य करते थे, और पूरे पूरे राज्य, पूरे देश के वो प्राइम मिनिस्टर थे, एक वित्त मंत्री थे, एडमिनिस्ट्रेट, सारे बहुत ही उच्च पद पे थे। उनको त्याग करके महाप्रभु के शरण में आए उन्होंने। फिर महाप्रभु ने उनको शिक्षा दी कि तुम सबको जाकर के ये बताओ कि कैसे भक्ति को व्यवहार में लाया जा सकता है, कि सबको गोस्वामी पद तक कैसे उठाया जा सकता है। श्री श्री राधा गोविंद की जय। तो आज हम इसका स्थिति, हमने इतिहास देख लिया, रूप गोस्वामी पाद की स्थिति को कल हमने समझ लिया। षड गोस्वामी की षड गोस्वामी ने हमारे लिए क्या क्या किया है, अपने जीवन को किस तरह हमारे लिए समर्पित किया है, हमारा कार्य क्या है। हम तो बहुत ही जिसको बोलते हैं, हाँ, सोने के चम्मच और चांदी के चम्मच के साथ उत्पन्न हुए हैं। जो सब लोगों ने, हमारे आचार्य ने इतना कार्य किया है, सब कुछ तैयार करके हमारे प्लेट में रख दिया है कि जाओ बस तुम्हें क्या करना है, इसको खाना है, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ तैयार कर दिया है। दूसरे वृंदावन को ढूंढ दिया उन्होंने, अलग अलग ग्रंथों से सार तत्व को निकाल करके हमारे सामने रख दिया। ठीक है, अपने जीवन को त्यागा, अपने जीवन को समर्पित कर दिया हमारे लिए। बस हमें क्या करना है, ग्रंथ उठाना है, उसको पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। ठीक है, भक्ति रसामृत सिंधु का इतिहास को जाना हमने। और चूंकि ये शिला प्रभुपाद बताते हैं कि ये एक कानूनी किताब की तरह इस्तेमाल किया जाता है भक्ति को व्यवहार में लाने के लिए हमारे पूरे संप्रदाय में, इसलिए हमें रूपानुगा भी कहा जाता है। रूपानुगा का मतलब है कि रूप गोस्वामी पाद का अनुसरण करें, उनके चरणों का अनुसरण करें, उसको रूपानुग कहते हैं। तो हम सभी रूपानुग कहलाते हैं, जो क्योंकि हम रूप गोस्वामी पाद का अनुग हैं। ठीक है, आज ये जो 6 चीजें हैं, ये बहुत ही हम विस्तार से पढ़ेंगे, इसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। ये क्या है, भक्ति रसामृत सिंधु, ये जो ग्रंथ है, इनके 6 मुख्य उद्देश्य हैं। इस उद्देश्य को हम दोबारा अच्छे से पढ़ेंगे, और इसको विस्तार से हम जानेंगे कि क्या उद्देश्य है इसको लिखने का। वैसे तो चैतन्य महाप्रभु ने बता दिया कि इसका मुख्य उद्देश्य है सभी को गोस्वामी पद तक ऊपर उठाने का, मुख्य प्रिंसिपल जिसको कहा जाता है, बस। लेकिन उस मुख्य उद्देश्य को और अगर हम तोड़ के देखें तो 6 और उसके सब विभाग हैं। ठीक है, उसके और विभाग हैं, वो क्या क्या हैं। पहला है हम में से प्रत्येक को गोस्वामी बनने के लिए। ठीक है, जो हमने कल इसका अध्ययन करा, इसको अच्छे से नोट कीजिए। ठीक है, नोट कीजिए, और एक एक के बारे में हम चर्चा करेंगे। दूसरा, भौतिक रस पर भक्ति रस की व्याख्या करने के लिए अभी हम इसके मुख्य उद्देश्य पे जाएंगे। भौतिक रस, भौतिक रस क्या है, अभी मैंने आपको संक्षिप्त में बता दिया है क्या है। पुनश्चर्वित चरवनाना, इसको कहा जाता है भौतिक रस। भौतिक रस पर भक्ति रस की व्याख्या करने के लिए। तीसरा है भक्ति सेवा का पालन करके भौतिक जगत में रहने के व्यवहारिक संकेत। हम इस जीवन में अपना सारा कार्य कर सकते हैं, लेकिन इसको करते हुए हम भक्ति कैसे कर सकते हैं, ये हमें सिखाती है ये ग्रंथ। ठीक है, 5 अलग अलग रसों में मूल प्रेम को उत्तेजित करना। ठीक है, 5 वैसे 12 रस हैं, और उसमें से 5 मूल रस हैं और 7 गौण रस हैं। ठीक है, भगवान को अखिल रसामृत मूर्ति कहा जाता है, भी हम पढ़ेंगे उसके बारे में। पांचवा है सभी जीवों से पूर्ण प्रेम करने का विज्ञान सिखाता है। सभी जीव से हम कैसे प्रेम कर सकते हैं, अगर हमें भगवान से प्रेम हो गया तो हम सभी जीव को स्वतः ही प्रेम करने लग जाएंगे ना। ठीक है, तो अगर मुख्य उद्देश्य क्या है,
मुख्य उद्देश्य है जड़ में पानी देना। अगर जड़ में हमने पानी दे दिया, ये किताब सिर्फ जड़ में पानी देना सिखाती है हमें। अगर हमने ये जान लिया कि भगवान की कैसे सेवा करनी है, भगवान से हम कैसे प्रेम कर सकते हैं, तो उनसे जुड़े हुए जितने भी अंश हैं, हमारा स्वतः उनसे प्रेम विकसित हो जाएगा। ठीक है। तो हम पहला पहला हमारे आचार्य क्या कहते हैं, हमारे आचार्य का पहला हमने क्या मंत्र पढ़ा था षड गोस्वामी मंत्र में? कृष्णा कीर्तन गान नर्तन परो, प्रेमामृतम भव निधि, धीरा अधीर जना प्रिय प्रिय करो, निर्मत्सर पूजितो। इन्होंने ये ग्रंथ की रचना किनके लिए की? जितने भी धीर हैं और अधीर हैं, यानी कि जितना सुर हैं और इतने असुर हैं, सभी के लिए है ये ग्रंथ। और ये निर्मत सराणाम थे। जितने भी षड गोस्वामी हैं उसमें अग्रणी नेता रूप गोस्वामी पाद का हम ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, लेकिन जितने भी गोस्वामी थे ये सभी निर्मत सराणाम। निर्मत सराणाम का मतलब होता है किसी से द्वेष नहीं करते थे। उन्होंने ये ग्रंथ किसी को एक के लिए नहीं किया, सभी के लिए किया। महाप्रभु क्या थे? महो महा नमो महावदानाय। महावदानाय का मतलब है बहुत कृपालु। कृष्ण से कृष्ण तो असुरों का संहार करते हैं। ठीक है। चाहे वो अघासुर हो, चाहे वो कितने भी असुर हो, सब असुर का कृष्ण संहार करते हैं। लेकिन महाप्रभु चैतन्य क्या है? कभी भी असुरों का संहार उन्होंने नहीं किया। उन्होंने क्या किया? उस उन असुरों को भी भक्त बना दिया। इसलिए नमो महावदानाय, कृष्ण प्रेम प्रदाय, तो कृष्ण से भी बढ़कर है, क्योंकि वो उन सब सिर्फ प्रेम बांटने के लिए आए। ठीक है। तो यही हमें सिखाते हैं उनके पार्षद भी, सभी जीवों से पूर्ण प्रेम करने का विज्ञान, और अंत में अभ्यास करने वाले भक्तों के भक्तिमय जीवन का पोषण करना। ठीक है। तो जो भक्ति में भी हैं उनको ये किस तरह से पोषण दे सकता है, ये हमें ग्रंथ सिखाती है। इसको नोट कर लीजिए। और ये मैं आपसे बार बार कभी ना कभी पूछूंगा इसके बारे में कि ये जो 6 चीजें हैं, ये मुख्य उद्देश्य भक्ति रसामृत सिंधु का जो मुख्य उद्देश्य है, हम सबको ग्रहण होना चाहिए। इसको हम अभी विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद हम फिर अगले टॉपिक पे जाएंगे, अगले विषय पे जाएंगे। ग्रंथ को खोल लीजिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण, हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण। शुरू करते हैं। अभी हम क्या अध्ययन करने वाले हैं? हम वो भूमिका भाग से ही आपके भक्ति रसामृत सिंधु के सबसे पहला विषय है भूमिका। इसके बाद आता है आमुख, आमुख के बाद आता है पहला अध्याय। तो हम पहले भूमिका और आमुख के बारे में पढ़ लेंगे विस्तार से। इसके बाद फिर हम पहले अध्याय में, क्योंकि हमें ये जानना जरूरी है कि ये ग्रंथ की रचना क्यों की गई। भगवत गीता तो अपने आप में पर्याप्त है, सारे उपनिषदों का सार है। सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदनम। लेकिन हम भगवत गीता को, कल प्रभु ने पूछा था ना कि भगवत गीता हम उसको ही ध्यान ठीक से नहीं समझे, तो ये क्या हमारे लिए ये ग्रंथ किस तरह से हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं? तो उस ग्रंथ तक पहुंच, भगवत गीता तो हमारे जीवन का विज्ञान है। ठीक है। वो वैसा ज्ञान है जो हम व्यवहार में समझने के लिए नहीं है, वो ज्ञान वह व्यवहार में लाने के लिए है। भगवान 9वें अध्याय में क्या कहते हैं? ये इदम परमम गुह्यम मद भक्ते, ये इदम गुह्यतमम मद भक्ते अभिधाषति ज्ञानम विज्ञानम संहितम यद ज्ञात्वम
माम अशुभात, कि अर्जुन, पहला 9वां अध्याय का पहला श्लोक है, ज्ञानम विज्ञानम, ये ज्ञान है और ये विज्ञान है। ज्ञान तो है ही, लेकिन कैसा ज्ञान है? जो विज्ञान है। विज्ञान वो चीज, वो ज्ञान होता है जो व्यवहार में लाया जा सकता है, सिर्फ सुनने और समझने के लिए नहीं होता है। सुन और समझने के पश्चात हम उसको जीवन में कैसे उतार सकते हैं, तो उसके लिए हमें भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ने की जरूरत है जीव, क्योंकि ये व्यवहारिक रूप से हमने क्या देखा, मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, कि हम अपने जीवन में भक्ति को कैसे उतार सकते हैं, कैसे इसको व्यवहार में ला सकते हैं, और भगवत गीता के मुख्य उद्देश्य को अपने जीवन का सार कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये मदद करती है हमें ये ग्रंथ। ठीक है, पढ़िए, अभी पढ़िए, कोई हैंड रेस करके पढ़िए। हरे कृष्ण 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 कृष्ण, हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे। जी पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी को दंडवत प्रणाम। भक्ति का जी अर्थ है सेवा करना। किसी भी सेवा में कुछ ना कुछ आकर्षण रहता है, जिससे सेवक उसमें निरंतर लगा रहता है। इस जगत में हम निरंतर किसी न किसी प्रकार की सेवा में लगे रहते हैं, और इस सेवा का उद्दीपन है वह आनंद जो हमें उससे मिलता है। पत्नी और संतान के स्नेहवश गृहस्थ दिन रात अथक परिश्रम करता है। परोपकारी भी इसी प्रकार प्रेमवश वृहत परिवार के लिए कार्य करता है। और जो राष्ट्रवादी है, वह अपने देश और देशवासियों के लिए प्राण प्रण से प्रयास करता है। वह शक्ति जो परोपकारी, गृहस्थ और राष्ट्रवादी को अपने अपने कार्य में लगाए रखे रहती है, उसका नाम रस है, जो अति मधुर है। भक्ति रस लौकिक कर्मियों के साधारण रस से भिन्न है। लौकिक कर्मी दिन रात एक ऐसे रस को भोगने के लिए परिश्रम करते हैं जो वास्तव में इंद्र तृप्ति है। ऐसे रस का स्वाद अधिक देर तक नहीं रहता, और इसीलिए लौकिक कर्मियों में अपने भोगने की अवस्था को निरंतर बदलते रहने की प्रवृत्ति रहती है। व्यापारी पूरे सप्ताह कार्य करने में संतुष्ट नहीं होता, अतएव सप्ताहांत होने पर वह कुछ परिवर्तन चाहता है, और इसीलिए ऐसे स्थान पर चला जाता है जहां कम से कम एक दिन के लिए तो वह अपनी सारी व्यापार क्रियाओं को भूल सके। पढ़िए मत। सप्ताह का अंत विस्मृति में खोकर वह फिर अपनी स्थिति को बदलकर व्यापार क्रिया में संलग्न हो जाता है। किसी परिस्थिति अथवा स्थिति विशेष को स्वीकार कर लेना और फिर कुछ समय बाद त्याग देना लौकिक कार्यकलाप का यही स्वरूप है। इसी को भोग त्याग कहते हैं। जीवन आत्मा निरंतर ना तो इंद्र तृप्ति में रह सकता है और न त्याग में। निरंतर परिवर्तन चलता रहता है। हमें इनमें से किसी भी अवस्था में सुख नहीं मिलता, क्योंकि हमारा शाश्वत स्वरूप इन दोनों से भिन्न है। इंद्र तृप्ति अधिक समय तक नहीं रहती, अतएव उसे चपल सुख कहते हैं। उदाहरण अधिक समय उदाहरण के लिए एक साधारण मनुष्य दिन रात अथक परिश्रम करके अपने परिवार वालों को सुख देने में सफल होता है, और इससे उसे एक प्रकार के रस की अनुभूति है। परंतु जैसे ही उसका जीवन समाप्त हो जाता है, शरीर के साथ ही प्राकृतिक सुख में की हुई सब उन्नति भी समाप्त हो जाती है। अतएव नास्तिकों के लिए मृत्यु को भगवान का रूप माना जाता है। भक्त भक्ति योग के द्वारा भगवान के सानिध्य का अनुभव करते हैं, और नास्तिक उनका साक्षात्कार मृत्यु के रूप में करते हैं। मृत्यु होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। हम नई अवस्था में, जो पिछली अवस्था से श्रेष्ठ अथवा अधम हो सकती है, जीवन का एक नया अध्याय शुरू करना होता है। राजनीतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय अथवा अंतरराष्ट्रीय किसी भी क्रिया क्षेत्र में सारे कर्मों का फल जीवन के साथ ही समाप्त हो जाएगा, यह बिल्कुल निश्चित है। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण, बहुत सुंदर, हरे आपका कृष्ण। उच्चारण बहुत अच्छा है, धन्यवाद। तो जैसे माता ने हमें समझाया, मैं पढ़ा, एक यहाँ पे ये शब्द को आप नोट करके रखिए, चपल सुख। ठीक है, तो एक मुख्य उद्देश्य क्या था? भक्ति रस, भौतिक रस, इस ग्रंथ का मुख्य उद्देश्य क्या था? पहला,
पहला था कि सबको गोस्वामी पद तक उठाना। दूसरा क्या उद्देश्य था? बहुत भक्ति रस को भौतिक रस से सर्वोच्च के रूप में स्थापित करना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या समझा रहे हैं? जिस श्लोक से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया, पुनश्चर्वित चर बनाना। हम इस भौतिक, इसको चपल सुख कहते हैं। भौतिक सुख जो भी है उसे चपल सुख कहा जाता है। चपल का मतलब है जो कभी भी परमानेंट नहीं है, शाश्वत नहीं है, और हम इसी जीवन में एडजस्ट करते रहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के रूप में शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य में भी बता रहे हैं कि पूरे एक सप्ताह एक व्यक्ति मेहनत करता है और शनिवार रविवार को क्या करता है, उस चीज का भोग करना चाहता है। उसको पूरा सप्ताह जो उसने काम किया है अपने कार्यालय में, उसमें उसको मजा नहीं आया, उसमें उसने वो आनंद की प्राप्ति नहीं हुई। तो आनंद प्राप्ति करने के लिए क्या करना पड़ेगा उसको? अभी वो बाहर जाएगा अपने मित्रों के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठेगा उठेगा, उसके साथ आनंद का करने का प्रयास करेगा, आनंद लेने का प्रयास करेगा। सप्ताहांत, आजकल वीकेंड बोला जाता है ना सप्ताहांत में, तो शनिवार रविवार करेगा और सोमवार से उससे थक जाएगा। फिर सोमवार से नए कार्य में लग जाएगा, ताकि जो पैसे कमाएंगे, 5 दिन पैसे कमाएंगे और छठा सातवां दिन उसका भोग करेंगे। तो ये क्या है? सुख क्या है? चपल है। 5 दिन का सुख चपल हो गया, तो फिर सैटरडे संडे शनिवार और रविवार को नए तरह से सुख प्राप्त करने का प्रयास किया गया। ठीक है। और जब ये भोग प्रवृत्ति इस तरह चलती रहेगी तो और थक जाएगा। फिर क्या करेगा? साल में एक बार बड़ा छुट्टी लेकर के बाहर घूमने के लिए चला जाएगा, ताकि वो जो छुट्टी होगी उससे उस सुख का एडजस्टमेंट हो। पुनश्चर्वित चर बनाना। ठीक है। तो हाँ, ये क्या है? एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट गृहत वीरता नाम इसको कहा जाता है। गृहत वीरता नाम, यही प्रहलाद महाराज अपने पिता को भी, अपने पिता को समझा रहे थे कि जो गृहत वीरता नाम है, जो यहीं पे चपल सुख के में ही इस खुशी से एडजस्ट करने के लिए दूसरा खुशी प्राप्त प्राप्त करने का प्रयास करता है। पुनश्चर्वित चरवना, उसी को दोबारा चबाने चबाना की कोशिश करता रहता है। ठीक है। तो एक और बहुत ही अच्छा श्लोक आता है, जो ऋषभ देव अपने पुत्र को, 100 पुत्र जब रिटायर होने वाले रहते हैं ऋषभ देव, तो ऋषभ देव कौन? शक्तावेश अवतार, भगवान के ही शक्तावेश अवतार हैं। वो बोलते हैं क्या? नायम देहो भाजा देहो नृकलोके, नायम देहो भाजा देहो नृकलोके। यानी कि जो ये नायम, जो देह हमारे को मिला है, वो और कई को ये शरीर प्राप्त होता है, इस तरह का शरीर, और कई को प्राप्त होता है। ठीक, कई पशुओं को भी प्राप्त होता है। नायम देहो बाजा, नायम देहो बाजा देहो नृलोके, इस लोक में ऐसे कई लोग हैं जिनको ये इस तरह का शरीर प्राप्त होता है। ठीक है। जो पशु भी हैं, मनुष्य भी है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? दोनों में फर्क ये है कि पशु कष्टान कमान अर्हते विड धातु यु, कष्टान कमान अर्हते विड धातु याम। यानी कि हार्ड वर्क, जो हमें मेहनत करने के लिए शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, कष्टान कमान अर्हते विड भुजाम। ये विड भुजाम किसको कहा जाता है? विड भुजाम ऋषभ देव अपने पुत्रों को बहुत ही कड़े रूप में शिक्षा देते हैं। विड भुजाम उसको कहा जाता है जो मल खाता है। ठीक है। तो यहाँ पे कहने का तात्पर्य ऋषभ देव का ये है कि शरीर तो मनुष्य को भी मिलता है, पशुओं को भी मिलता है, वो भी मेहनत करते हैं। कष्टान कमान, कष्टान मतलब मेहनत करते हैं खाने के लिए। एक पक्षी को देखेंगे, सुबह 6 बजे निकल जाता है। ठीक है। अपने बच्चों के लिए खाना, दाना चुगने के लिए सुबह सुबह निकल जाता है। सारे पशु भी निकल जाते हैं अपने लिए खाना, अपने लिए खाना लाने के लिए। ठीक है ना। खाना के लिए बंदोबस्त करने के लिए निकल जाते हैं। कष्टान कमान अर्हते विड भुजाम ये। लेकिन मनुष्य जीवन क्यों मिला है?
तपो दिव्यम पुत्र काम ये न सत्वम। तपो दिव्यम यानी तपस्या करने के लिए मिला है। ऋषभ देव अपने पुत्रों को कहते तपो दिव्यम पुत्र का पुत्र, मेरे बच्चों, ये जो शरीर मिला है मनुष्य का जीवन, ये केवल और केवल तपस्या के लिए बना है। इससे क्या प्राप्त होगा? ये न सत्यम, ये न सत्यम शुद्धे यस्या एक ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। यानी कि अगर हम तपस्या करते हैं तो क्या होता है? हमारा हृदय शुद्ध होता है। ये न सत्वम शुद्ध है, हमारा हृदय शुद्ध होता है। हृदय शुद्ध होने से क्या होगा? ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। फिर ऐसा ब्रह्म का सुख हमें प्राप्त होगा जो त्वनंतम, जो अंत तक चलेगा। चपल सुख नहीं है, त्वनंतम, अंत तक चलेगा। इंटरनल ब्लिस, ट्रांसडेंटल ब्लिस, जिसको अंग्रेजी में शब्द इस्तेमाल किया जाता है, ऐसा सुख जो कभी भी समाप्त नहीं हो। ठीक है। तो ऋषभ देव का ये जो श्लोक है, बहुत ही अपने पुत्रों को वो समझाते हैं। जब रिटायर करने, जब अपना सारा जीवन त्याग करने के लिए रहते हैं, तो अपने 100 पुत्र हैं, तो उसमें भरत महाराज भी, उनको ये शिक्षा दी जाती है। ठीक है, कि हमें तपस्या क्यों करनी है। भौतिक जगत में भी कोई अगर सफल होता है, मनुष्य में कोई बहुत सफल व्यक्ति है, तो क्या करता है, कैसे वो सफल होता है? वो, उसे भी तपस्या करनी पड़ती है, तब वो सफलता प्राप्त होगा। तो ये मनुष्य जीवन ही मिला है तपस्या के लिए। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्वम शुद्धे यस एक ब्रह्म सौख्यम अनंत त्वनंतम। यानी कि अगर हम तब अपना जीवन तपस्या में लगाते हैं, कैसी तपस्या? सुबह जल्दी उठना, 16 माला करना, मंगल आरती करना, भगवान के ग्रंथों को सुनना पढ़ना। ठीक है, इस तरह इसको। और सबसे बड़ी तपस्या क्या है? श्रील प्रभुपाद बताते हैं, सुबह उठना हमारा सबसे बड़ी तपस्या है। ठीक है। तो ये हमें ग्रंथ ये समझाएगा कि हम ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। तपस्या तो कर सकते हैं, लेकिन तपस्या तो और कई लोग करते हैं। भौतिक जगत में भी तपस्या लोग करते हैं, तभी सफल हो पाते हैं भौतिक गणना के अनुसार। परंतु ये ग्रंथ हमें क्या समझाएगा, जो ऋषभ देव ने अपने पुत्रों को बताया, ब्रह्म सौख्यम तम त्वनंतम। हम ऐसा सुख कैसे प्रदान करें जो कभी भी अंत ना हो। हमें एडजस्टमेंट करने की जरूरत ना पड़े कि 5 दिन मेहनत करें और छठे और शनिवार को हम थक गए, तो हमें उसके लिए वीकेंड मनाने की आवश्यकता है। अगर हम अंदर से प्रसन्न हो गए, हमें हर दिन प्रसन्नता समझ में आएगी। हमें कोई किसी तरह का एडजस्टमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे यही बताया गया है। इसको और थोड़ा सा कोई पढ़ना चाहते हैं, पढ़िए। ठीक है, हरे कृष्णा। सुभद्रा माता, आप पढ़िए अनम्यूट करके। भगवत गीता कहती है, भक्ति रस में थोड़ी भी उन्नति भक्त को परम भय से अर्थात मानव जीवन के अवसर को खो देने से होने वाले भय से बचा सकती है। सामाजिक जीवन, पारिवारिक जीवन अथवा परोपकार, मानवतावाद, राष्ट्रवाद, समाजवाद, साम्यवाद आदि बृहद पारिवारिक जीवनों के भावों से होने वाले रस इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि हमारा अगला जन्म भी मनुष्य के रूप में ही होगा। इस जीवन में अपनी वास्तविक क्रियाओं के द्वारा हम अपने अगले जीवन की रचना कर रहे हैं। जीवात्मा अपनी देह में जो काम करता है उसी के फलस्वरूप उसे अगले जन्म में देह की प्राप्ति होती है। इन सब क्रियाओं का लेखा जोखा देव के हाथ में है। भगवत गीता में इस देव को सबका प्रधान कारण बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत में भी उल्लेख है कि पुनर्जन्म में नई देह की प्राप्ति देव नेत्रेन अर्थात भगवान के निर्देशानुसार होती है। साधारण अर्थ में देव भाग्य को कहते हैं। हरे कृष्ण। ये पढ़ लीजिए, मतलब ये पूरा पढ़ लीजिए। देव का विधान हमें 84 लाख योनियों में से उपयुक्त दे देता है। इसका चयन हमारी इच्छा के अनुसार नहीं, हमारे भाग्य के अनुसार होता है। यदि हमारी वर्तमान देह कृष्ण भावना भावित क्रियाओं में लगी हुई है, तो इस बात की गारंटी है कि अगले जन्म में हमें कम से कम मनुष्य की योनि तो अवश्य ही मिलेगी। यदि कोई कृष्ण भावना भावित क्रियाओं के
परायण है तो यह निश्चित है कि भक्ति योग को पूर्ण न कर पाने की अवस्था में उसे मानव समाज में उच्च वर्गों में जन्म की प्राप्ति होगी, जिससे वह स्वतः कृष्ण भावना में आगे उन्नति कर सके। अतएव कृष्ण भावना भावित सभी प्रमाणिक क्रियाएं अमृत हैं। भक्ति रसामृत सिंधु का यही विषय है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो भक्ति रस जो है वो भौतिक रस से सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोच्च है। ठीक है। और यहाँ पे शिला प्रभुपाद बहुत सुंदर से हमें समझा रहे हैं कि भक्ति रस में थोड़ी सी भी उन्नति भक्त को परम भय से, अर्थात मानव जीवन के अवसर को खो देने से होने वाले भय को बचा सकती है। क्या कोई हैंड रेस करके ये बता सकता है, जो इतने सालों से पठन कर रहा है, भगवत गीता बहुत बार पढ़ चुके हैं, वो बता सकता है कि ये कहाँ समझाया गया है भगवत गीता में, किस अध्याय में समझाया गया है भगवत गीता में, कि भक्ति रस में आप सिद्धांत समझ पा रहे हैं? क्या सिद्धांत लिखा है शिला प्रभुपाद ने? भक्ति रस में थोड़ी भी उन्नति भक्त को परम भय से, अर्थात मानव जीवन के अवसर को खो देने से होने वाले भय को से बचा सकती। भगवत गीता में कहाँ लिखा गया है, कहाँ नहीं भी अगर वो याद है, क्या लिखा गया है, और इसका एक उदाहरण आप बताएं शास्त्रों के अनुसार, कहाँ उदाहरण मिलता है? कोई हैंड रेस करें, समझाए। सुधीर पसारी प्रभु, आपको स्मरण है कि ये कहाँ कहा गया है? और अगर वो स्मरण नहीं भी हो तो ये बताएं कि प्रभु जी एक यही उदाहरण। बताया था कि मतलब जो याद आ रहा है कि भाई जैसे भक्ति जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, और मतलब जैसे पेड़ में पानी डाल दिया तो पूरे पेड़ में पानी लग जाता है, उधर में खाना पहुंच गया तो पूरे शरीर में खाना पहुंच जाता है। तो वो भक्ति भी वास्तव में उसी प्रकार है कि यदि हमने भक्ति का रस मतलब किसी तरह जीवन में उतार लिया तो हमें फिर और कोई दरकार नहीं रहती। ये सर्वश्रेष्ठ सुख है कि नहीं, आनंद है। यही याद आ रहा है प्रभु जी। एक उदाहरण दीजिए। आपने ठीक बोला, परंतु यहाँ पे किस सिद्धांत की बात हो रही है? यहाँ ये सिद्धांत की बात हो रही है कि भक्ति रस में थोड़ी भी उन्नति भक्त को परम भय से, मुक्त अर्थात कर देती है। हाँ, मानव जीवन के क्योंकि अवसर को खो इसमें दे। जैसे ये बताया गया था कि जैसे कोई हमारा मित्र कोई उच्च पद पर है ना, जैसे पुलिस कमिश्नर है, कुछ भी है, तो हम बिल्कुल भय मुक्त हो जाते हैं भौतिक जीवन में। तो उसी तरह अध्यात्म में जो कृष्ण भगवान हैं, हमारे पितामह के पितामह हैं, तो उनसे यदि हमारा वो हो जाता है अटैचमेंट, तो हमें किसी का भय नहीं रहता। भक्त का ये लक्षण होता है कि वह किसी से नहीं डरता, कारण उसे मालूम है कि हमारे परम पिता तो भगवान है ना। उनका मेरे को सानिध्य है तो मेरे पे कोई भी उसका माया कुछ नहीं कर सकती। मायाधीश का जो हमने शरण ले लिया। हरे कृष्ण। कृष्णा। प्रतिमा माता, आप क्या कहना चाहते हैं इसमें? कहाँ कहा गया है, और इसका एक उदाहरण दीजिए कि भक्ति करने से पतन नहीं होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रभु माता। जी, हरे कृष्ण। अध्याय तो स्मरण नहीं है, शायद वो 17वां अध्याय हो सकता है। तो जब अर्जुन का प्रश्न था श्री भगवान से कि अगर इस मार्ग में, कृष्ण भावना भावित मार्ग में थोड़ा सा भी कोई उन्नति करता है और किसी कारणवश वो पूरा नहीं कर पाया और उसके पहले उसकी मृत्यु हो गई या फिर वह उससे चूक गया, तो भगवान कहते हैं कि अगर थोड़ी सी भी उन्नति कृष्ण भावना भावित मार्ग में की जाती है तो उसका परिणाम ये है कि दूसरा जन्म उसको अवश्य मनुष्य का ही मिलेगा, किसी उच्च या वैष्णव के घर पर या किसी भक्त के घर पर या उच्च स्थान पर, उच्च परिवार में मिलेगा, और जहां उसे परिवार गृहस्थ चलाने की चिंता उसे नहीं सताएगी और वो आगे कृष्ण भावना भावित मार्ग पे अपने आप को अग्रसर कर पाएगा।
उसको वो प्लेटफॉर्म दिया जाएगा ताकि वो आगे अपनी भक्ति को लेकर जा सके। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। नवीन त्यागी, यस, हरे कृष्ण, बोलिए हरे प्रभु। कृष्णा। हरे प्रभु जी, कृष्ण। मुझे कुछ ज्यादा ज्ञान तो नहीं है अभी गीता का, लेकिन जो मैं समझ रहा हूँ कि जैसे ना हमारे, जैसे हम अपना बैंक बैलेंस रख देते हैं, मतलब एक संचित कर देते हैं उसको, धन को, जो कि हमारे बुरे समय में जैसे पेंशन टाइप कह सकते हैं हम जिसको, कि भाई हमें पेंशन जो है हमारे बुढ़ापे में या ऐसे काम आती है। तो इसी तरह हमारी एक जो भक्ति है वो एक तरह से सेव हो जाती है, फीड हो जाती है, कि जो जितना भी हमने किया है तो वो फिर आगे ना हमें काम आती है हमारे अगले जीवन में भी, क्योंकि हमारा वो एक संचित धन है, भक्ति जो हमने संचित किया हुआ है, चाहे हमने वो थोड़ा भी किया है या 1 रुपया किया है, 2 रुपया किया है, तो वो हमें मतलब आगे काम आता है। तो इसका अर्थ तो मेरे को यही समझ में आता है भाई। वाह, हरी हरी, बिल्कुल सही है आपका बात, बिल्कुल है। तो जैसे प्रभु बहुत ही सरल भाषा में समझाया, माता ने भी समझाया, और भी समझते हैं। और एक माता ने भी क्या समझाया कि विमला माता से भी समझेंगे। प्रभु ने बहुत अच्छे से बताया कि एक ऐसा भक्ति करने से ये इस तरह का हमें पूंजी प्राप्त होती है, जिस तरह बैंक में बैलेंस हो जाता है, लेकिन ये पूंजी इस तरह प्राप्त होती है कि पूंजी कभी भी समाप्त, जितना भी पूंजी हुआ वो पूंजी हमारे लिए हमारा एसेट बन जाता है। ठीक है, ऐसा करके प्रभु समझा रहे थे। विमला माता, हरी हरी, क्या बोलना बोलना चाह रहे हैं माता, बताइए। हरे कृष्ण। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु जी, इसके संदर्भ में एग्जाम्पल जो हम देखते आते हैं वो वो राजा का है जो हिरन में उनका मतलब भरत राजा होते हैं तो उनका कैसा होता है कि वो तपस्या करने के लिए ही जाते हैं वन में, सब कुछ छोड़ छाड़ के, पर वहां पे उनको आसक्ति हो जाती है हिरण में, उसकी वजह से उनका पतन हो जाता है। पर नेक्स्ट जन्म में उनको वो सब स्मरण रहता है, वो उसको फिर भरत राजा उस तरह से तपस्या करते, कुछ बोलते नहीं और कुछ भी नहीं, और फिर वो उसी तरह से उनका आगे का भगवत प्राप्ति के लिए चालू रहता है। तो उनको स्मरण रहता है कि उन्होंने पिछले जन्म में क्या गलती की थी, तो उसका पूरा मतलब भगवान उस तरह से समझाते हैं कि अगर आप थोड़ी भी तपस्या करते हो तो आपको आगे सुन, अगर जीरो नहीं रह जाता है आपकी, उसके आगे से आपकी भक्ति की शुरुआत होती है। हरे कृष्णा, बहुत सुंदर माता। माता ने सारांश कर दिया जो भी अभी चर्चा हुई। दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य, स्वल्पमस्य, थोड़ा भी अगर भक्ति करता है, स्वल्पमस्य धर्मस्य प्रायते महतो भयात, वो महान भय से रक्षा करता है। ठीक है, इस तरह से महान भय से रक्षा करता है। तो फिर छठे अध्याय में जैसे प्रतिमा माता ने बताया कि उसको अच्छे परिवार में पाप पुण्य कृताम लोकाम उषित्वा शाश्वते क्षमा शुचिनाम श्रीमताम कहे, एक अच्छे परिवार में शुचिनाम श्रीमताम, या फिर एक ब्राह्मण परिवार में उसका जन्म होता है, ताकि जहां से उसकी भक्ति क्षय हुआ है, किसी भी कारणवश से पिछले जन्म में उसकी भक्ति रह जाती है, तो उसको भगवान क्या करते हैं, एक अच्छे परिवार में उनका जन्म होता है या फिर एक ब्राह्मण परिवार में जन्म होता है, ताकि उसको वहीं से वो मौका मिले कि जहां से उसने भक्ति छोड़ी है वहां से भक्ति शुरू कर सकता है, क्योंकि उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता जीविकोपार्जन के लिए कि भाई रोजाना खाना खाना है, तो फिर हरि नाम कैसे करेगा, अगर उसको ये चिंता बनी रहती है कि आज सुबह का शाम खाना कैसे प्राप्त होगा, दोपहर का कैसे होगा, रात का कैसे होगा, उसको हरिनाम में चिंतन नहीं होगा, तो भगवान उसको इस तरह का मौका देते हैं। आप पुण्य से छठे अध्याय में क्या है कि इसको अच्छे परिवार में आ, जन्म होता है। ठीक। और माता ने बहुत अच्छे से उदाहरण भी दिया कि भरत महाराज का पतन हुआ, हालांकि उन्होंने भक्ति किया था, फिर उनको एक ऐसा शरीर प्राप्त होता है जो पशु का शरीर होता है, लेकिन पशु के शरीर में भी पूर्व जन्म की स्मृति रहती है। तो इससे ज्यादा भगवान, और यानी कि भक्ति वहीं से उसने शुरू की जहां से उसका क्षय हुआ था भरत महाराज का। एक और बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण हमारे शास्त्रों में रहता है। एक ब्राह्मण पुत्र होते हैं जिनका पतन हो जाता है, भौतिक चीजों के प्रति उनका पतन हो जाता है। अजामिल ब्राह्मण का पुत्र होता है और बहुत ही अपने पिता का बहुत ही
आज्ञाकारी ब्राह्मण पुत्र होते हैं और भगवान की भक्ति कर रहे होते हैं, परंतु किसी कारणवश उनका पतन होता है और फिर एक वैश्या को अपना पत्नी बनाते हैं और उस तरह सभी तरह का घृणित कार्य करते हैं, चोरी करते हैं, लूटते हैं। इसके बाद भी जो उन्होंने अपने पिता के आज्ञा का पालन करते हुए भगवान की भक्ति की थी, थोड़ा समय ही की थी, भगवान ने उसकी क्या बुद्धि दी कि अपने छोटा जो पुत्र था उसका नाम उन्होंने नारायण रखा, और उस नारायण शब्द से उनके छोटे पुत्र का नाम नारायण की वजह से उनकी इतनी आसक्ति थी उनके छोटे पुत्र से कि हर समय नारायण नारायण बोलते थे। तो आपके मन में आएगा, अरे पुत्र को नारायण बोलने से कोई नारायण की स्मृति हो जाती है। तो नारायण की स्मृति दो तरीके से की जाती है, सांख्या नाम और ये हम जब आगे पढ़ेंगे तब इसका पता चलता है किस तरह से बताया गया। जीव गोस्वामी बताते हैं कि एक अ, हरि का नाम दो तरह के उच्चारण दो तरीके से होता है। कैसे कैसे होता है? एक तो होता है संख्या नाम केवलत्वेन, मुझे शब्द याद आ गया, केवलत्वेन। केवलत्वेन का मतलब है सिर्फ हम नाम का उच्चारण किसी तरह करते हैं। सिलेबस होते हैं ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये केवल क्या हो गया, हम शब्दों का उच्चारण कर रहे हैं, केवलत्वेन। और एक होता है क्या, स्नेह समायुक्तम तत्वेन, स्नेह समायुक्तम तत्वेन च। भगवान हमसे एक कदम आगे चाहते हैं, क्या कि नाम का उच्चारण स्नेह से भरपूर हो। ठीक है, तो अजामिल ने क्या किया, जब नारायण का नाम लेता था उसका जो नारायण का उच्चारण था स्नेह से, क्यों हो सकता अपने पिता पुत्र के लिए था लेकिन स्नेह से युक्त था। तो भगवान ने उसका कैसा ध्यान रखा, हालांकि वो पतन भी हो गया, इसके बाद भी उसने जो भी भक्ति की थी थोड़े समय के लिए ही, उससे उसकी इतनी बुद्धि हुई कि उसने छोटे पुत्र का नाम नारायण रखा, पुत्र के प्रति आसक्ति हुई और हर समय नारायण नारायण कहता रहा। और जब मृत्यु शैया में लेटा हुआ था तब भी उसने पुत्र को याद करता था। हालांकि विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि ये जो नारायण का शब्द उसने मृत्यु शैया पे अपने, जब यमदूत आ गए थे, अब तो यमदूत का शक्ल बहुत भयानक होता है, उसको देख के भयभीत हो गए। तो भयभीत होने के बाद अपने पुत्र का नाम लिया नारायण, नारायण के नाम से उच्चारण किया। तो उस नारायण के उच्चारण से सिर्फ विष्णुदूत आ गए। तो वैसे तो बहुत इसकी व्याख्या बहुत विस्तार है, उस पर नहीं जाएंगे। बट कहने का क्या तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान ध्यान रखते हैं कि थोड़ी सी भी कोई अगर भक्ति कर जाए और उसका अगर पतन भी हो जाता है, हालांकि जानबूझ के पतन, उसने कोई अपराध नहीं किया था, उसने गलत कार्य जरूर किया था, लेकिन उसने किसी वैष्णव के प्रति, नाम के प्रति अपराध नहीं किया था अजामिल ने। तो भगवान ने ध्यान रखा और एक बार और उसको मौका दिया। जब विष्णुदूत आए और यमदूतों को भगाया, फिर उनको एक मौका दिया और फिर वो हरिद्वार गए। हरिद्वार में फिर उनका, इसके बाद वो जब सब कुछ त्यागे, इसके बाद फिर भगवान के धाम में जाना उनका हुआ। तो कहने का तात्पर्य यह है कि भक्ति वहीं से शुरू करते हैं, जैसे नवीन प्रभु ने बताया, बैंक बैलेंस की तरह है, तो कभी खत्म नहीं होता है और अगले जन्म में भी वहीं से शुरू कर सकते हैं। बाकी तो भौतिक जीवन में हम जहाँ जितना कमाते हैं वो उतना ही रह जाता है, वो कहीं लेकर के जाते नहीं। शास्त्रों में क्या क्या कहा गया है, शास्त्रों में क्या कहा गया है, धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वारी जना शमशाने, भार्या गृह द्वारी जना शमशाने। यानी कि धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वारी जना शमशाने। यानी कि जो जितना भी हम धन संचित करते हैं, पुराने समय में क्या होता था कि धन लोग भूमि के अंदर गाड़ते थे, ठीक है। तो आज की तरह में बैंक बैलेंस समझ लीजिए, धनानि भूमो, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो धन भूमि के अंदर ही रह जाता है या फिर बैंक में ही रह जाता है। धनानि भूमो पशवश्च गोष्ठे, पशवश्च गोष्ठे का मतलब होता है जो
पशुपालन के लिए जो जगह नियोजित किया जाता है ना, पशुपालन कहाँ जहाँ होता है, जैसे पुराने समय में शास्त्रों में पशुपालन किया जाता था, आज वो पशु की जगह कौन ले लिया है? गाड़ियों ने ले लिया है। ठीक है, गाड़ी हम अपने पार्किंग में रखते हैं। अब कोविड में आपने देखा होगा, कई ऐसे लोग को कोविड, जो इस तरह की विपदा आई थी, तो कोई गरीब और अमीर की नहीं, वो किसी की भी जीवन लेकर के गया। तो उस जिसकी भी जीवन लेकर के गया, जितना भी धन था वो बैंक में रह गया, जितनी भी गाड़ी थी वहीं के वहीं रह गई। ठीक है, धनानि भूमो पश्वश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वारी जन शमशाने। और भार्या यानी कि होती है उनकी पत्नी। पत्नी क्या है? अगर वो व्यक्ति की मृत्यु होती है तो पत्नी घर से बाहर तक नहीं जाती, शमशान घाट तक नहीं जाती। ठीक है, तो ये तो स्थिति होती है एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद। तो उसको उसके साथ कौन सा लगा रहता है? धनानि भूमो पश्वश्च गोष्ठे भार्या गृह द्वारी जना शमशाने कर्मो नगो गच्छन्ति जीव एका। उसने जो भी कर्म गया किया है, कर्मो नगो गच्छन्ति जीव एका, अपने कर्म के अनुसार उसने जो काम किया है, वो अकेला जीव वहां अकेला जाता है। ठीक है, तो ये स्थिति एक व्यक्ति की होती है। उसके पास कुछ नहीं जाता है, जितना भी धन होता है बैंक में रह जाता है, भूमि के अंदर रह जाता है, जितनी भी गाड़ियां इकट्ठी की हैं वो वहीं रह जाता है। ठीक है, पत्नी घर के बाहर तक नहीं जाती है, तो ये शास्त्रों का कथन है। ठीक है, तो भगवान की भक्ति क्या है? वो वहां से गच्छन्ति जीव एक, जब जीव अकेला जाता है तो भक्ति भी उसके साथ जाती है। ऐसा नहीं कि वो छूट जाता है, तो वहीं से शुरू होती। ठीक है, इसको पढ़िए, कि पढ़ना चाहते हैं पढ़िए। हरे कृष्णा नाम का पांडे माता। हरे कृष्णा। पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचाल प्रणाम। जीवन दशा का यह प्राचीन सिद्धांत है कि हमें किसी न किसी से प्यार करने की सामान्य प्रवृत्ति रहती है। कोई भी किसी दूसरे को प्यार किए बिना जीवित नहीं रह सकता। यह प्रवृत्ति जीव मात्र में विद्यमान है। बाघ जैसे पशु में यह प्रेम करने की प्रवृत्ति अवश्य है, चाहे सुप्त अवस्था में ही क्यों न हो। मनुष्य में तो यह है ही, परंतु खोई खोई कड़ी यह अवस्था कोई कड़ी यह है कि अपने प्रेम को हम कहाँ लगाएं जिससे सब सुखी हो सके। आजकल मानव समाज अपने देश, परिवार अथवा स्वयं अपने से प्रेम करने की शिक्षा देता है, परंतु इसकी जानकारी किसी को नहीं है कि इस प्रेम की प्रवृत्ति की कहाँ समर्पित किया जाए जिससे सबको सुख मिले। वह केंद्र कृष्ण है और भक्ति रसामृत सिंधु अपने स्वरूप भूत कृष्ण प्रेम को जगाकर उस अवस्था को प्राप्त हो जाने की शिक्षा देती है जिसमें शाश्वत जीवन का आस्वादन किया जा सकता है। प्रभु आगे भी लेना है। हाँ, ये अनुच्छेद पढ़िए फिल्म। भारत में जन्म होने पर बालक केवल अपने माता पिता से प्यार करना जानता है, फिर भाई बहन इत्यादि उसके प्रेम के पात्र बनते हैं और इस प्रकार दिन प्रतिदिन जैसे जैसे वह बढ़ता जाता है वैसे वैसे ही अपने परिवार, समाज, जाति, राष्ट्र, जहां तक कि पूरे मानव समाज से भी प्रेम करने लगता है। परंतु सारी मानव जाति को प्रेम करने से भी जीव की प्रेम प्रवृत्ति संतुष्ट नहीं होती। वह प्रेम की प्रवृत्ति तब तक अपूर्ण ही रहेगी जब तक हम यह न जान लें कि प्रेम का परम पात्र कौन है। हमारा प्रेम तभी पूर्ण रूप से संतुष्ट हो सकता है जब उसका समर्पण श्री कृष्ण के चरणों में हो जाए। यह भाव भक्ति रसामृत सिंधु का सार सार सर्वस्व है। इसलिए इस ग्रंथ में प्रभु 5 दिव्य रसों अर्थात संबंधों में श्री कृष्ण से प्रेम करने की शिक्षा दी गई है। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। तो पहला उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य था गोस्वामी पद तक लेके जाना। दूसरा उद्देश्य था कि इस ग्रंथ के माध्यम से
हम चपल सुख भक्ति का रस को चपल सुख के रस से कैसे सर्वोच्चता को स्थापित करना। तीसरा का क्या है कि हम 5 रसों में भगवान के साथ कैसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये रस कोई सामान्य रस, ये रस हमारे जीवन में भी दिखाई पड़ते हैं। वैसे तो 12 रस होते हैं, ठीक है, लेकिन 5 मुख्य हैं। कौन सा? माधुर्य है। कौन कौन से रस होते हैं? शांत रस, अ, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस और माधुर्य रस। तो यहाँ पे भी माता पिता का प्रेम होता है, पुत्रों का प्रेम होता है, बच्चों का प्रेम होता है, वो वात्सल्य में चला जाता है। ठीक है, दास का प्रेम होता है, यानी कि हम दासत्व के भाव से बहुत को प्रेम करते हैं, दास के रूप में अपने ऑफिस में सेवा करते हैं, अपने बॉस की सेवा करते हैं। ऐसा कई दासत्व के रूप में सेवा होती है। साख्य का रस, अपने मित्रों के साथ जो हमारा आदान प्रदान होता है उसको साख्य बोला जाता है। और अपने पति पत्नी के साथ जो होता है उसे माधुर्य कहा जाता है। ठीक है, तो ऐसे कई रस जो यहाँ भी पाए जाते हैं और भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में भी पाए जाते हैं। परंतु शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्य से क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ जो भी संबंधों में रस की प्राकट्य होता है, रस होता है, वो रस चपल होता है। कैसे? यहाँ कहने का उनका तात्पर्य क्या है कि परिवार से जब खुशी संपन्न होती है तो क्या करना चाहता है वो? फिर आजकल मानव स्वभाव अपने देश, फिर वो देश में चला जाता है। ठीक है, आजकल बहुत लोग, आप लोग, हम सभी लोग अपने समाज में देखते होंगे कि वो अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त समझते हैं। श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि हम जमीन का टुकड़ा करने वाले हम होते कौन है? भगवान का कोई, भगवान ने थोड़ी जमीन का, भारत भूमि अलग से बनाया है, पाकिस्तान को अलग से बनाया और अमेरिका अलग से, ये तो हमने भाग किया ना। भगवान की तो सारी भूमि है। हमने ईशोपनिषद का पहला श्लोक क्या देखा? ईश सिद्धांत क्या है? कि ये जो जितनी भी जमीन है, ये जितनी भी ईशावास्यम इदम सर्वम, जितना भी सर्व है, जितना भी देख रहे हैं सब भगवान की है। ठीक है, इसको भाग तो हमने किया है और भाग करने के बाद हम इस पे प्रेम जगाते हैं। परिवार से प्रेम जब खत्म हो जा, परिवार से प्रेम जब से मन भर जाता है तो देश प्रेम में चला जाता है। देश प्रेम से परिवार, परिवार से फिर राज्यवाद, समाजवाद। ठीक है, ये विभिन्न विभिन्न वाद हैं जो विभिन्न स्तर हैं। एक से प्रेम संतुष्टि हो गई तो अब प्रेम कहाँ प्राप्त होगा? तो देश से प्रेम करेंगे तो प्राप्त होगा। देश के से प्रेम हो गया तो अब कहाँ प्राप्त होगा? अब राज्यवाद, देशवाद। महात्मा गांधी जी का बहुत उदाहरण शिला प्रभुपाद देते हैं कि महात्मा गांधी जी को उन्होंने बहुत चिट्ठी लिखा। पहले गांधीवाद विचार के धारा के थे शिला प्रभुपाद, तो गांधीवाद विचार के थे। तो अपने जब गुरु से मिले तो गुरु ने उनको बताया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने बताया कि ये तो जीवन भर चलता रहेगा। हम हमेशा परतंत्र रहेंगे, किसी ना किसी के अधीन रहेंगे। आज शिला प्रभुपाद ने उसको बताया, सबसे पहले उन्होंने पहली जब मीटिंग हुई उनके गुरु के साथ, तो गुरु ने बोला कि आप अंग्रेजी अच्छे जानते हैं तो अंग्रेजी भाषाओं को, भाषा बोलने वालों को आप जाकर के बताइए कृष्ण के बारे में। शिला प्रभुपाद गांधी विचारधारा के थे, तो उन्होंने बोला कि अभी तो हमारा देश अधीन है, कौन सुनेगा मेरी बात? कौन सुनेगा कृष्ण से प्रेम करो बोल के? बोला कि ये तो हम अधीन हमेशा रहेंगे। आज अंग्रेजों के हैं, किसी कल किसी और चीज के अधीन होंगे। आज की जो तत्कालीन जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट है, जो तत्कालीन आवश्यकता है, वो लोगों को कृष्ण से दूर होने के कारण जो दुखी लोग हैं, वो उनको कृष्ण के बारे में बताना, वो अभी की रिक्वायरमेंट है। और उन्होंने ये साक्षात करके दिखाया जब शिला प्रभुपाद कहते हैं कि गांधी जी से सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति उस समय कोई था ही नहीं, जो देश प्रेम और आदर्श में एक सर्वोच्च पुरुष के रूप में पूरे विश्व में विख्यात थे। भगवत गीता का भी वो अनुसरण करते थे, अपने जीवन को इस तरह ढाला उन्होंने कि कई को प्रेरणा दिया अपने जीवन से। परंतु जब ये देश आजाद हो गया, देश स्वतंत्र हो गया, फिर भी शिला प्रभुपाद ने उनको एक चिट्ठी लिखी कि आप तो देश, जो आपका मुख्य उद्देश्य था वो दो उद्देश्य पूर्ण हो गया है, तो अब आप जो भगवत गीता का अपना अनुसरण करते हैं वो लोगों को भगवत गीता का ज्ञान दीजिए, बांटिए। पर उनका चिट्ठी का कोई जवाब नहीं आया। तो शिला प्रभुपाद बताते हैं
ये चपल सुख क्यों? आज देश का सुख था, फिर भी उन्होंने राजनीति नहीं छोड़ी, फिर और राजनीति, और इसके कारण एक सर्वोच्च पुरुष जिसको हम सारे पूरा विश्व पूजता था, उसका भी अंत हुआ, और किस तरह उसको भी अपना जीवन त्याग करना पड़ा। किसी ने उनका जीवन ले लिया, यानी कि उस इतना बड़ा परोपकार करने के बाद भी वो सबको संतुष्ट नहीं कर पाए। ठीक है, गांधी जी जैसे आदर्श पुरुष भी सबके आदर्श नहीं हो पाए। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है। तो ये प्रेम कहाँ से प्राप्त हो सकता है? भक्ति रसामृत सिंधु, यानी कि एक ऐसे प्रेम से विकसित हो सकता है जो हमें शाश्वत प्रेम प्रदान करता है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। हमारा हमेशा प्रेम की प्रवृत्ति हमारा बना ही रहता है, लेकिन ये प्रेम हमारा कहाँ अंत होता है जाकर के? वो प्रेम वहां अंत होता है जब हम पूर्ण से जुड़ते हैं। भगवान पूर्ण है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जब पूर्ण से हम जुड़ते हैं तब हम ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, जो ऋषभ देव ने अपने पुत्र को बताया, तब हमें ब्रह्म सौख्यम का एहसास होता है। और ये एहसास जो है, ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये होना ही होना है, हुआ ही है। चैतन्य महाप्रभु ने क्या बताया कि आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्ण अमृता स्वादनम सर्व आत्मनम परम विजयते। श्री कृष्ण संकीर्तनम परम विजयते, ये होगा ही सभी। अगर हम इसको सुसुखम कर तुम, ये अगर शुशु, यानी हम ध्यान पूर्वक सुनते हैं, सम्मान रूप से सुनते हैं और जीवन में आत्मसात करते हैं, तो हमें सुख की अनुभूति होना, आनंदाम बुद्धिवर्धम प्रतिपदम, हमें हर पल आनंद की अनुभूति होगी ही होगी। आचार्यों ने की है अनुभूति, और हम भी करेंगे। इस जीवन में तो हमें कृष्ण का कोई अनुभव है नहीं, कृष्ण के साथ का कोई अनुभव है नहीं हमारा। तो हम कैसे, ये अनुभव कैसे प्राप्त होगा? विज्ञान में कहा जाता है ना कि जब एक चुंबक दूसरे चुंबक को रगड़ता है, तो वो गुण, चुंबक का गुण उस चुंबक में आ जाता है, उस धातु में आ जाती है। ठीक है, तो ये जब हम ऐसे लोगों के साथ जुड़ेंगे जिन्होंने भगवान का अनुभव किया है, तो वो गुण हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए साधु संग का हमारा अ, पूरे शास्त्र में इस सिद्धांत को बहुत प्रमुख माना गया है। तो हम कैसे साधु संग करें? तो हम शास्त्रों के माध्यम से कर सकते हैं। रूप गोस्वामी पाद, श्रील प्रभुपाद हमें जीवंत होकर के अपने शास्त्रों से हमें समझाने का प्रयास करें, तो साधु संग ही हो रहा है। तो इनके बातों का हम अनुसरण करते हैं, तो वही चुंबक के गुण वो गुण हम में आएंगे, और फिर हम आनंदाम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम, हम वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं जो ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम, जो ऋषभ देव ने बताया कि वो सुख का अनुभूति हमें हो सकता है। फिर हमें वीकेंड का जरूरत नहीं पड़ेगा सुख बनाने के लिए, फिर हमें पूरे साल में वेकेशन का जरूरत नहीं पड़ेगा सुख मनाने के लिए। हर दिन वो सुख की अनुभूति होगी। ठीक है, कितने हैं? दो तीन, दो एक अनुच्छेद और पढ़ते हैं, इसके बाद फिर हम आज समाप्त करते हैं। यहाँ पे, यहाँ तक पढ़ लीजिए बस। विमला माता, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सर्वप्रथम श्री कृष्ण को प्रेम करने की सुगम विधि से जीव मात्र से पूर्ण रूप में प्रेम किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र जैसे महान प्रयत्नों के द्वारा भी हम मानव समाज में शांति और सद्भावना उत्पन्न करने में असफल रहे हैं, क्योंकि हमें ठीक विधि का ज्ञान नहीं है। विधि बड़ी सरल है, परंतु इसे ठंडे मस्तिष्क से समझने की आवश्यकता है। भक्ति रसामृत सिंधु सब मनुष्यों को भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करने की सुगम और स्वाभाविक विधि की शिक्षा देती है। यदि हम कृष्ण से प्रेम करना सीख ले, तो फिर इसके साथ ही बिना किसी कठिनाई के तुरंत जीव मात्र से भी प्रेम करने लगेंगे।
यह पेड़ की जड़ को जल से सींचने अथवा उदर में भोजन पहुंचाने जैसा है। पेड़ की जड़ में जल डालना अथवा उदर को भोजन पहुंचाना सार्वभौम रूप से युक्ति संगत और व्यवहारिक है। ऐसा हम सबका अनुभव है। हम भली प्रकार जानते हैं कि जब हम कुछ खाते हैं अथवा जब हम कोई पदार्थ उदर को देते हैं, तो इस क्रिया से उत्पन्न शक्ति तुरंत संपूर्ण देह में वितरित हो जाती है। उसी प्रकार जड़ में जल देने से बड़े वृक्ष के अंग प्रत्यंग को लाभ पहुंचाता है। यदि हम चाहें कि वृक्ष के एक एक अंग को जल दे तो यह संभव न होगा, और नहीं देह के अलग अलग अंग भोजन कर ही सकते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ इस दीपक को जलाने की शिक्षा देगा, जिससे तुरंत सब कुछ प्रकाशित हो जाते हैं। जो इस विधि को नहीं जानता वह जीवन के सार से वंचित है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर मंत्र। तो एक और उद्देश्य क्या था, हमने क्या पढ़ा था? हमने अंतिम का एक उद्देश्य पढ़ा कि जीव को किस तरह से दूसरे से किस तरह से प्रेम करना सिखाती भक्ति रसामृत सिंधु। अगर हमने जड़ में पानी डाल दिया तो स्वतः ही सब सारा सुधीर अभी प्रभु ने हमें समझाया कि सभी पूरे पेड़ को हमें अलग से जल डालने की आवश्यकता नहीं। अगर उधर को खाना दे दिया तो आंख को अलग से खाने देने की आवश्यकता नहीं, हाथ को अलग से खाने देने की आवश्यकता। तो वो पोषण पूरे शरीर में फैल जाता है। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो इस भक्ति का एक फायदा और है कि हम सब जीवों से प्रेम करने लगेंगे, क्योंकि सब जीवों को भगवान के अंश के रूप में जानेंगे। ठीक है, शिला प्रभुपाद हम यही रुकते हैं। फिर अगले सत्र में इस भूमिका का थोड़ा सा भाग को और करेंगे, आमुख को करेंगे और प्रथम अध्याय में अगले सत्र में चले जाएंगे। ठीक है, शिला प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय। इन्हीं का कोई संशय है? हम कुछ और कोई पूछना चाहते हैं? विमला माता, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरा थोड़ा डाउट ये था कि जैसे आपने बताया कि अजामिल ने कोई अपराध नहीं किया, तो भगवान ने उनको मतलब ऐसे ज्ञान करवाया कि उनके छोटे बेटे का नाम नारायण रखे, और नारायण नारायण करके उनको भगवत प्राप्ति के रास्ते खोले। तो अपराध तो उन्होंने अपने माता पिता जो वैष्णव थे और उनकी सेवा करते थे पहले, और बाद में उनको भी घर से निकाल दिया था, ये जो इनकी मृत्यु ऐसी हो गई, तो वो एक तरह से अपराध ही नहीं हो सकता है प्रभु जी? उन्होंने पाप किया। पाप और अपराध में फर्क होता है। पाप और अपराध में क्या फर्क है कि अपराध जो होता है वो चेतना को दूषित करता है, और पाप जो है वो शारीरिक स्तर तक रहता है। ठीक है, अगर ऐसा आचार्य बताते हैं कि जब अजामिल ने अंत समय में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने जब अपनी टीका में लिखा है, जब अंत समय में जब भी वो नारायण का नाम लेते थे तो वो नारायण के नाम में स्नेह बहुत रहता था। तो अंत समय में जब उन्होंने नारायण का नाम लिया था, हालांकि अपने पुत्र का नाम का ही उच्चारण किया था, पुत्र का नाम का ही उच्चारण किया था, परंतु उस नाम उच्चारण से उनको वो सारी स्मृति वापस आ गई। वो सारी स्मृति वापस आ गई थी जो उन्होंने अपने पिता के समय में भगवान की भक्ति की थी। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य यह है कि पाप और अपराध में फर्क होता है। पाप क्या होता है, वो शारीरिक स्तर तक रहता है। अगर वो शारीरिक उनके 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 अगर वो चेतना उनकी दूषित होती तो फिर वो नारायण का नाम उच्चारण नहीं ले सकते। प्रभु ने भी आज गाना गाया ना, भजन गाया ना, कि भगवान की कृपा के बिना भगवान का नाम भी मुख में नहीं आ सकता। तो उनके मुख में भगवान का नाम नारायण के रूप में ही आ रहा था, तो उनकी चेतना दूषित नहीं हुई थी। तो अपराध के स्तर पे उनकी
अपराध स्तर पे नहीं गए थे, वो पाप हो रहा था उनसे, लेकिन भगवान की शरण ग्रहण करने पे तो भगवान ने बोला ही है ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जो मेरा शरण ग्रहण करता है उसकी सभी पापों को मैं क्षमा करता हूँ। पाप तो किया ही था उसने, उसमें कोई शक नहीं है। अपने पिता, अपने माता पिता के साथ पाप था, अपनी पत्नी के साथ पाप था, लेकिन भगवान ने उनको क्षमा भी किया। अभी तो विष्णु दूत आए उनको लेने के लिए। ठीक है माता, इसको इस तरह से समझने का प्रयास कीजिए। जी प्रभु जी, वैसे तो समझ आया, पर हम हमारे स्तर पे देखते हैं तो जैसे वैष्णव अपराध और पाप में थोड़ा वो रहता है कि सपोज कि कुछ कहीं पे कुछ गलत हो रहा है और हम बोलते हैं वो वैष्णव है, तो वो वैष्णव अपराध है या पाप है? वैष्णव अपराध बहुत बड़ा अपराध है माता। दो अपराध बहुत मुख्य अपराध होते हैं जिससे पतन भक्ति में तुरंत हो जाता है। एक है नाम अपराध, 10 नाम अपराध हम करते हैं, नाम के प्रति अपराध बहुत बड़ा अपराध है। दूसरा वैष्णव अपराध। ये दोनों ये दोनों चीजें अजामिल ने नहीं की। अपराध क्या करता है, अपराध कॉन्शियस लेवल पे, चेतना के स्तर पे कार्य करता है, और चेतना के स्तर पे ये जीवन में तो कई जीवन लग जाएंगे उसको फिर सुधारने के लिए। तो अपराध बहुत बड़ा भक्ति में तुरंत पतन कराता है। परंतु पाप जो होता है, जो अनकॉन्शियसली किया जाता है, ठीक है, भगवान भी उसके बारे में 6 अध्याय में, उन्होंने 9वें अध्याय में क्या बताया है कि जो अ, जो गलती से अगर पाप कर देता है, ऐसे लोगों को साधुरेव समन्तव्य समग व्यवस्थितो ही सह, यानी कि ऐसे व्यक्ति को तुम साधु समझना चाहिए। ये ऐसा व्यक्ति नहीं जो जानबूझकर पाप करता है, ऐसा नहीं, इससे अकस्मात हो जाता है। उससे अकस्मात हुआ, उस वो भौतिक दृष्टिकोण किसी को उसने गलत तरीके से देखा, दो पुरुष और एक स्त्री को गलत रूप में देखा, उससे आसक्त हो गया, परंतु अनकॉन्शियसली हुआ, जानबूझ करके नहीं हुआ। अब जानबूझ करके उसने पाप करते रहा, ऐसा नहीं किया कि वो नाम के प्रति उसने पाप नहीं किया। 107वां अपराध क्या है, कि 7वां अपराध है कि नाम के बल पे पाप करना, कि हम अभी पाप कर रहे हैं और अगला बार और 2 माला हमने और कर लिया, फिर और पाप करेंगे, फिर और माला कर लिया, फिर पाप करेंगे। नहीं नहीं, ये बहुत बड़ा अपराध है। तो अजामिल ऐसे आचार्य बताते हैं उसने अपराध नहीं किया था कुछ अपने पूरे जीवन काल में। हाँ, पाप जरूर किया था, जिसके कारण उसको क्षय कर भगवान ने क्षय किया। ठीक है माता, इसको इस तरह से समझने जी का प्रभु प्रयास जी। कीजिए। हाँ, वैसे तो उसको भी हम रिलेट कर सकते हैं, जैसे चैतन्य चरितमृत में हम देखते हैं ना, ये जो जगाई मदाई होते हैं, तो उनको भी नित्यानंद प्रभु ने तभी भक्ति देनी चाहिए कि जब उन्होंने कोई वैष्णव अपराध नहीं किया था, वरना तो हम्म। उनके लिए भी पॉसिबल नहीं था। तो तब भी ऐसा ही होता था, क्योंकि ये जगाई मदाई ने कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे उन्होंने चोरी लूटपाट नहीं किया था, तो वैष्णव का घर भी उसमें आवृत हुआ ही था, पर वो पाप